हेलो दोस्तों। आज की कहानी है रहस्यमयी रात। इसमें 4 दोस्त होते हैं: आदित्य, विक्रम, निशा, राहुल। रात के 12 बजे का समय था। चारों दोस्त आदित्य, विक्रम, निशा और राहुल विक्रम के घर में बैठे थे। ठंड का मौसम था और बाहर हल्की बारिश हो रही थी। अंदर कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, क्योंकि वे सभी एक अनजाने संदेश पर चर्चा कर रहे थे, जो कुछ देर पहले ही राहुल के फोन पर आया था। राहुल ने गंभीर स्वर में कहा, ये नंबर किसी को भी पता है? फिर ये मैसेज किसने भेजा? संदेश था, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो रात 12 बजे पुराने मंदिर के पास आओ, अकेले मत आना। आदित्य ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, ये कोई मजाक लग रहा है, शायद कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। निशा ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन अगर ये मजाक नहीं हुआ तो हमें जाकर देखना चाहिए। विक्रम ने हंसते हुए कहा, क्या बकवास है ये? कोई मंदिर के पास आधी रात में क्यों बुलाएगा? हम 4 लोग जाएंगे, देखते हैं क्या है। राहुल ने धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन सावधान रहना होगा। रात के 11:45 हो चुके थे। चारों दोस्त एक गाड़ी में बैठकर पुराने मंदिर की ओर जा रहे थे। बारिश अब और तेज हो चुकी थी, जिसके रास्ते और भी खतरनाक लग रहे थे। विक्रम मस्ती के मूड में था, लेकिन आदित्य का मन बेचैन था। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक निशा ने धीमी आवाज में कहा, रुक 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 जाओ। राहुल ने तुरंत गाड़ी रोकी। चारों ने देखा कि रास्ते के किनारे एक परछाई खड़ी थी। दूर से देखने पर कुछ साफ नहीं था, लेकिन वह आकर के धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। विक्रम ने हंसते हुए कहा, अरे ये कोई भूत प्रेत नहीं है, चलो निकलते हैं। लेकिन आदित्य की आवाज़ कांप गई। ये कुछ सही नहीं लग रहा था। उस आकृति ने अचानक जोर से चीख मारी और गायब हो गई। चारों की आंखें फटी की फटी रह गईं। राहुल ने तेजी से गाड़ी बढ़ा दी। सभी की धड़कनें तेज हो गईं। रात के 12 बज चुके थे। चारों मंदिर के बाहर खड़े थे। पुराने मंदिर की हालत जर्जर थी। उसके दरवाजे टूटे हुए थे और अंदर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। निशा ने धीरे स्वर में कहा, हमें अंदर जाना चाहिए। आदित्य पीछे हटते हुए बोला, मुझे नहीं लगता ये सही है। लेकिन राहुल ने कहा, हम यहाँ तक आ ही चुके हैं, अब लौटने का कोई मतलब नहीं। चारों धीरे धीरे मंदिर के अंदर घुस गए। अंदर खूब अंधेरा था। अचानक विक्रम ने देखा कि मंदिर के कोने में एक पुराना संदूक पड़ी थी। उसने तुरंत उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद थी। राहुल ने कहा, ये संदूक इस जगह का रहस्य हो सकती है, इसे खोलने का कोई तरीका ढूंढना होगा। तभी एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजे जोर से बंद किया हो। चारों एक साथ चौंक उठे। आदित्य ने कांपते हुए कहा, यह आवाज कहाँ से आई? विक्रम ने हंसते हुए कहा, शायद हवा से बंद हो गया होगा। लेकिन उसकी हंसी में डर साफ झलक रहा था। जैसे ही वे संदूक के पास बैठे थे, दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। सभी दोस्त घबरा गए। राहुल ने कहा, ये कौन हो सकता है? इस वक्त यहाँ कौन आ सकता है? विक्रम ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक पीछे से किसी ने विक्रम का हाथ पकड़ लिया। विक्रम जोर से चिल्लाया, राहुल देखो, कोई मुझे पकड़ रहा है। लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। विक्रम की आंखों में डर साफ दिख रहा था। मैंने सच में महसूस किया, कोई था। निशा ने कहा, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, यह जगह ठीक नहीं है। लेकिन राहुल ने दृढ़ता से कहा, नहीं, हमें इस रहस्य का अंत तक पता करना होगा। निशा ने अचानक ध्यान दिया कि मंदिर की दीवार पर कुछ पुरानी लिपि में लिखा हुआ था,
उसने धीरे से उन शब्दों को पढ़ा और जैसे ही उसने अंतिम शब्द पूरा किया, संदूक अपने आप खुल गया। सभी की सांसें थम गईं। संदूक के अंदर एक पुराना नक्शा था, जो मंदिर के नीचे एक गुप्त सुरंग की ओर इशारा कर रहा था। राहुल ने नक्शा उठाया और कहा, मुझे लगता है कि वह हमें इस सुरंग में ले जाना चाहिए। विक्रम ने तुरंत विरोध किया, क्या पागल हो गए हो? ये जगह पहले ही डरावनी है और अब तुम नीचे जाने की बात कर रहे हो। लेकिन आदित्य और निशा ने राहुल का समर्थन किया। चारों ने सुरंग में जाने का फैसला किया। सुरंग के अंदर घुप अंधेरा था। सिर्फ टॉर्च की रोशनी में वे आगे बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ डर बढ़ता जा रहा था। अचानक निशा ने कुछ अजीब महसूस किया। उसने रुककर कहा, क्या तुम लोगों ने ये देखा? दीवारों पर कुछ लिखा हुआ है। राहुल ने टॉर्च की रोशनी उस दीवार पर डाली और देखा कि वहाँ कुछ पुराने चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में जरा 4 लोग दिखाई दे रहे थे, जो बिल्कुल उन्हीं की तरह दिख रहे थे। विक्रम ने घबराते हुए कहा, ये हम कैसे हो सकते हैं? ये तो सदियों पुराना चित्र लगता है। आदित्य ने धीरे से कहा, शायद ये हमारे लिए ही था, हमें यहाँ लाने के लिए। सुरंग का रास्ता अब और भी गहरा और डरावना होता जा रहा था। अचानक उन्हें एक बड़ी सी मूर्ति दिखी। मूर्ति के पास एक चमकदार पत्थर रखा था। राहुल ने पत्थर उठाया और अचानक पूरा वातावरण हिलने लगा। दीवारों से आवाज आने लगी, जैसे कोई प्राचीन शक्ति जाग रही हो। विक्रम चिल्लाया, ये क्या किया तुमने? जल्दी यहाँ से निकलो। लेकिन अब देर हो चुकी थी। मूर्ति की आंखें चमकने लगी और मंदिर का पूरा ढांचा हिलने लगा। राहुल ने घबराते हुए पत्थर वापस रखने की कोशिश की, लेकिन मूर्ति की आंखें लगातार चमक रही थीं। निशा ने चिल्लाते हुए कहा, यहाँ से भागो। चारों ने तेजी से सुरंग से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन मंदिर के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो चुके थे। अचानक एक गहरी आवाज़ गूंजी, तुमने उसे जगह दिया है, अब वापस लौटना असंभव है। कहानी का अंजाम था, अगली सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो वहां न मंदिर था और न ही चारों दोस्तों का कोई निशान।